सो हेलो भाई बच्चों, वेलकम वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड सेशन ऑफ द ईयर, एनिमल किंगडम विद मीनाक्षी मैम ऑन एमएनएम। सो हेलो भाई बच्चों, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, माय नेम इज मीनाक्षी शर्मा एंड आई एम नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट और मैं आपके सामने हाजिर हूं इस सेशन का सबसे पहला लेक्चर लेकर। ठीक है, तो भले ही आप 11th में पढ़ते हैं, आप 12th में हैं या आप ड्रॉप कर रहे हैं, दिस लेक्चर इज फॉर यू। और ये आपको नीट के एग्जाम में कैसे हेल्प करेगा, मैं आपको एक 2-3 पॉइंट्स में बता दूंगी। ज्यादा बात नहीं करूंगी बिकॉज आप वो लेक्चर के एंड में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैम क्या बात कर रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस लेक्चर में एनसीईआरटी की एक लाइन टू लाइन जो है वो कवर की जाएगी, राइट है ना, बिकॉज उसमें से सारा पेपर आना है। नंबर 2, आपको बहुत सारे मिमोनिक्स दिए जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इनको लर्न करने में इफेक्टिवली, राइट। और थर्ड, आपको पीवाईक्यूज का रेफरेंस दिया जाएगा कि कौन से ईयर में ये जो क्वेश्चंस हैं आपके आए हुए हैं। एंड एक और ऐड कर देती हूं कि आपको ये हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। कहां? टेलीग्राम ग्रुप पे। तो अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे क्लिक कर लो। और फर्स्ट ऑफ ऑल, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ये जो लेक्चर्स हैं वो रोज आने वाले हैं। तो रोज मैंने अल्टरनेट डे पे आने वाले हैं, स्टार्टिंग में फिर रोज भी आएंगे। तो ये चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो बिकॉज दिस चैनल इज फॉर यू, आपकी नीट की बायोलॉजी की प्रिपरेशन के लिए, राइट। अच्छा, और इसमें क्वेश्चन आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है मैम? जो आप वो कंटेंट दे रहे हो उसमें बताओ तो सही कितना आएगा। तो कंटेंट में जो है वो 95%, 5% का इसलिए थोड़ा गैप रख लिया बिकॉज 5% किसी को नहीं पता कि कहां से आ जाना है। ठीक है, आना एनसीईआरटी से घुमा फिरा के आएगा थोड़ा सा, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर बेटा, एनिमल किंगडम। तो देखो, थोड़ा सा ना पीछे चलते हैं और बात करते हैं कि ये किंगडम वर्ड कहां से आया है, राइट। तो मैं थोड़ा सा आपको वो दूंगी, एक हिस्ट्री इसके बारे में बताऊंगी कि कैसे जो है वो क्लासिफिकेशन का उदय हुआ हमारे हिस्ट्री में, हमारे इतिहास में। तो देखो, आज के समय में अगर तुम बात करो ना तो एनिमल्स की पता कितनी स्पीशीज है? 8.7 मिलियन स्पीशीज है। अब आप ये सोचो कि कोई भी ह्यूमन जो ब्रेन है इन सारी स्पीशीज को याद नहीं रख सकता, भले वो कितना ही उसका आईक्यू हो। तो देयर वाज अ नीड टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। एनिमल्स की बात तो फिर भी बात आती है। तो आज के जमाने में जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड जो आपका सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है आर.एच. विटेकर जी का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री से बता रही हूँ इस चैप्टर की कि पीछे क्या हुआ इस चैप्टर में। तो देखो यार, अगर आज की बात आप करो तो कम से कम 8.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स जो हैं वो इस प्लैनेट पे अवेलेबल हैं। अब तुम खुद ही बताओ, कोई भले कितना इंटेलिजेंट, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो या कोई कितना इंटेलिजेंट क्यों ना बनता हो, इतना सारा स्पीशीज का नाम अपने दिमाग में याद नहीं रख सकता या उसका नॉलेज भी याद नहीं रख सकता। क्या याद रख सकता है? क्लासिफिकेशन। जैसे सपोज मेरी क्लास में 400 बच्चा है तो मैं 400 बच्चों का नाम नहीं याद रख सकती हूँ, ठीक है ना, वो ऑब्वियस सी बात है, मुझे कुछ बच्चों के नाम याद होंगे। लेकिन अगर मैं क्लासिफाई कर दूं, महाराष्ट्र ग्रुप, हिमाचल ग्रुप, पंजाब ग्रुप, प्रोबेबिलिटी है कि मुझे फिर भी याद रहेगा, अच्छा ये बच्चा हिमाचली है, अच्छा ये बच्चा महाराष्ट्रियन है, राइट। तो इस चीज को आसान बनाने के लिए हमारे साइंटिस्ट लोगों ने क्लासिफिकेशन शब्द की खोज की। तो आपका जो लास्ट लाइन दिख रही है ना आपको, ये मैंने आपके एनसीईआरटी से उठाई है, मैंने अपने से कुछ नहीं लिखा है, कि असाइनिंग ऑफ सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ न्यूली डेवलप्ड स्पीशीज। कोई नई बच्ची की एडमिशन होगी तो मैं बोलेगा, बेटा कहां से है तू? पंजाब से? चल इधर आ जा। बिहार से? चल अच्छा बिहार वाले ग्रुप में आ जा। यूपी से? चल इस ग्रुप में आ जा। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उस चीज को आसान बनाने के लिए नहीं है, तो मैं आपको दिखा भी देती हूं, यहां पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन, आप देखो, है ना। द क्लासिफिकेशन हेल्प इन असाइनिंग द सिस्टमेटिक पोजीशन टू द न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीशीज, एग्जिस्टिंग को भी और डिस्क्राइब स्पीशीज को भी। इज दैट क्लियर टू ऑल? है ना। पहले देखें तो सही कि क्लासिफाई कर क्यों नहीं, जरूरत क्या थी क्लासिफिकेशन की, राइट। अच्छा चलिए, ये चीज क्लियर होगी, आगे चलते हैं। अब चलते हैं कि एनिमल किंगडम पे। तो देखो, मैं आपको बता देती हूँ कि किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। तो ये जो सारे हैं आपके, ये आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में कवर होते हैं। हम लोग करने वाले हैं किंगडम एनिमिलिया पे बात। इसको भी बड़े आसानी से आप याद कर सकते हो। देखो, आपके सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म से मोनेरन्स हुए, प्रोकैरियोटिक,
है ना, जो आपकी बैक्टीरिया वगैरह हैं। प्रोटिस्टेंस थोड़े से और थोड़े यूकैरियोटिक हुए, फंजाई थोड़े अब मल्टी सेलुलर बन गए फंजाई, फिर प्लांट्स आए थोड़े कॉम्प्लेक्स, एनिमल सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गए, ठीक है ना, 8.7 मिलियन स्पीशीज। अब इसको डिवाइड कैसे करेंगे आगे? जैसे मैंने तो क्लास को बड़े आराम से डिवाइड कर दिया, बट ऐसा एनिमल्स में थोड़ा पॉसिबल है, एनिमल्स में थोड़ी मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़नी थी, है ना। तो चलो अभी देखते हैं कि एनिमल्स को कैसे डिवाइड किया। तो सबसे पहली बात कि एनिमल किंगडम को बेटा मेटाजोआ भी कहते हैं, याद रख लेना इस बात को, है ना। थोड़ा एक्स्ट्रा है बट चलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा भी चल रहा है ना टॉपर में। इफ यू वांट टू बी डिफरेंट यू हैव टू डू डिफरेंट, इजंट इट। चलिए बेटा, तो फीचर्स की बात करते हैं कि क्या है, फीचर्स क्या हैं आपके, एनिमल्स कैसे दिखते हैं, कैसे होते, कैसे दिखते, मतलब ऐसे नहीं कि आंखों से कैसे दिखता है, सेलुलर स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो सबसे पहली बार ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि उनको लगता है कि जो स्पॉन्जेस है ना यार कहीं यूनिसेलुलर तो नहीं है। गलत बात, ऑल ऑफ द एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। समझ में आ गया सबको, राइट? चलिए वेरी गुड। नंबर 2, वो लोकोमोशन शो करते हैं। पर मैडम अभी आपने बोला कि लोकोमोशन शो करते हैं, लेकिन स्पॉन्ज जो हैं, पॉरीफेरस जो हैं, वो तो हिलते ही नहीं अपनी जगह से, लेकिन उनका लार्वा मोटाइल है। कभी ना कभी एक पोजीशन पे लाइफ की उसके एक मतलब एक टाइम पे वो मूवमेंट शो किए हो, इतना तो लोकोमोशन शो करते हैं। तीसरा हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है उनका, राइट? हेट्रोट्रॉफिक, सब के सब हेट्रो वर्ड का मतलब होता है अदर्स, ट्रोफोस मतलब न्यूट्रिशन, अपनी न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंडेंसी है, राइट? चौथा रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो किसी भी बात का जवाब देते हैं। जैसे हमें है ना, हम कैसे जवाब देते हैं, हमें रोए रोए जवाब दे रहे हैं ना, है ना। तो रोए कैसे बोला, ज़्यादा होता है ना ऑफेंसिव, टीनेज में थोड़ा ज़्यादा हार्मोनल अप डाउन, है ना। मुझसे कोई पूछेगा ओए, मैं हंस के हाँ जी बताइए क्या हुआ, ठीक है, ये एज के साथ होता है। बट एनीवेज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, तो एवरी एनिमल गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ठीक है। तो ये कुछ इसके बेसिक फीचर्स हैं। मल्टी सेलुलर होंगे, लोकोमोशन, हेट्रोट्रॉफिक सब है, मल्टी सेलुलर सब है, इंक्लूडिंग स्पॉन्जेस। वो कैसे डिफरेंस है मैं आपको बताऊंगी आगे। एंड दे गिव रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। अब हम थे क्लासिफिकेशन पे। ये तो हमें बाहर से देख के पता, पर ये भी सफिशिएंट डेटा नहीं है इसको क्लासिफाई करने का। सफिशिएंट डेटा के लिए हमारी एनसीईआरटी हमें फिर बताती है सेकंड पैराग्राफ में, अभी अगर आपकी एनसीईआरटी खुली है तो आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं दिखाती हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले उसने बोला कि देखो यार मल्टी सेलुलर तो है, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स कैसा है, सेलुलर लेवल है क्या, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है या ऑर्गन सिस्टम लेवल है। तो इसको मैंने क्या बोल दिया, अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, है ना। नोट्स बनाते जाएंगे साथ साथ में, ठीक है, अपने साथ साथ में लिखो सब लोग, हाँ। अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, है ना, इसके बेसिस पे करेंगे, ठीक है। नंबर 2 एक हमारी होती है बॉडी कैविटी कहते हैं। चलो बॉडी कैविटी में बॉडी सिमेट्री की बात करते हैं कि क्या इस बॉडी को मैं 2 हिस्से में बराबर डिवाइड कर सकता हूं क्या, या कर सकती हूं क्या। तो हमने क्या बोला, सेकंड होता है बॉडी सिमेट्री। साइंटिस्ट लोग बोले यार इसको है ना, इसको रख सकते हैं, इसके बेसिस पे भी थोड़ा डिवाइड करना आसान होगा। मैं कहता चल ठीक है कोई बात नहीं। तीसरा है ना, एक बोल के शब्द है सीलोम, बॉडी कैविटी जिसको कहते हैं। तो बॉडी कैविटी बोले या सीलोम बोले, तो इसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एंड चौथा ये बोले कि प्रेजेंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या उसकी पोजीशनिंग है भी कि नहीं है पहली बात तो, और है तो कैसा है। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, ठीक है ना। हार्माफ्रोडाइट है, एक ही ऑर्गेनिज्म पे दोनों प्रेजेंट है या अलग अलग है, लाइक दैट। सो पोजीशनिंग या पैटर्न्स कह सकते हो, है ना। जो एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखा है हम वही यूज करेंगे। पैटर्न्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, या फिर आपका सर्कुलेटरी सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम। कूल है भाई सबको, दिस इज क्लियर टू ऑल। तो अभी ये क्या बोला आपकी एनसीईआरटी में, बोला कि देखो यार इनके बेसिस पे है ना, साइंटिस्ट लोग बोले कि अच्छा इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, सब बात लिखी है। नेचर ऑफ द सीलोम, पैटर्न, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड ऑल। कूल ना। तो मैंने इसको बस आपको
चार्ट्स में डिवाइड कर दिया। चलो आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले अभी हम लोग जाएंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। देखो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है कि, और इतना सिंपल क्वेश्चन है ना, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि मतलब मैं बोलूँ कि बेसिक से बेसिक बच्चे को भी, जिसको ना मतलब कि मैं बोलूँ कि 8वीं क्लास के बच्चे को भी अगर ये एनिमल किंगडम पढ़ाया जाए तो उसको भी याद रहेगा। ये क्या? हायरार्की, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, है ना, बर्तन मांज के रखो अदरवाइज जो फैमिली है वो बीमार पड़ जाएगी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? इसको बोलते हैं हायरार्की, है ना। आगे जाने से पहले एक बात करते हैं हायरार्की की, कि प्रॉब्लम क्या है कि देखो जरूरी थोड़ी है कि किंगडम जो है अब उसी के अंडर तुम सारा कुछ पढ़ लोगे, उसके नीचे भी डिविजन्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिंसिपल, स्कूल की प्रिंसिपल है, अब वही सब कुछ थोड़ी है, उसके नीचे वाइस प्रिंसिपल है, फिर उसके नीचे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, फिर उसके नीचे क्लास टीचर है, फिर सब्जेक्ट टीचर है। सो हायरार्की है ना, आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो पहले आप हायरार्की फॉलो करते हो, आपको ऐसा कि डायरेक्टली प्रिंसिपल, बड़ी इमरजेंसी होगी तो फिर आप प्रिंसिपल के पास जाओगे, अदरवाइज यू फॉलो द हायरार्की, इजंट इट। तो इसी तरीके से इन्होंने बोला कि देखो इसमें भी ऐसा करते हैं ना, हायरार्की करते हैं, सबसे ऊपर रखते हैं किंगडम को। किसको रखते हैं? किंगडम को। फिर नीचे 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 उसके और वो करते हैं। तो इसको बड़ा ब्यूटीफुल सा एक ये है याद करने के लिए, कीप पॉट्स क्लीन, सब लोग लिखेंगे साथ में, और फैमिली गेट सिक। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है ना हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं इस चीज को? ठीक है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा, हमने ये भी देख लिया कि किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, लेकिन हायरार्की क्या रहेगा? किंगडम के नीचे भी तो कुछ आएगा, है ना। उसको डिवाइड किया लेकिन उसके नीचे हम लोग क्या पढ़ेंगे, लाइक दैट। सो कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स, इसका फर्स्ट वर्ड हम लोग ले लेंगे। तो किंगडम के नीचे आपका आएगा, पी से आएगा फाइलम, ठीक है, फॉर एनिमल्स, और प्लांट्स के लिए यही शब्द हो जाता है बेटा डिविजन। ठीक है, नोट कर लेना इसको। देन सी से आएगा आपका क्लास, इसके नीचे आएगा क्लास, फाइलम से नीचे वाला वर्जन होता है क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली की फैमिली पूरा का पूरा आ जाएगा ऐसा, जी से आएगा जीनस, एंड एस से आ जाएगा स्पीशीज। तो याद हो गया, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि तुम्हें भूलना चाहिए। ये भूलना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, मजाल इसकी भूल जाए। ठीक है, तो उसको याद रखो, बाय हार्ट लर्न रखो। कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, दैट्स इट। तो इस तरीके से क्या है, तो मजे की बात, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात क्या है कि हम लोगों को इस चैप्टर में खाली किंगडम और फाइलम से ज्यादा मतलब होगा, है ना, और जीनस स्पीशीज से, वो तो नाम ही होते हैं खैर इनके, तो हमें इन दोनों से ज्यादा मतलब होगा, इनसे हमें इतना मतलब नहीं रहता है एनुअल किंगडम चैप्टर में। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हायरार्की। इसको कहते हैं हम लोग क्या? हायरार्की इन क्लासिफिकेशन। याद रहेगा सबको? कूल ना? ठीक है, तो चलो दोबारा वापस आते हैं। अब हम लोग एनिमल, अच्छा एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें क्या एक इंटरेस्टिंग सी बात है। किंगडम के ऊपर है ना, ऊपर सुपर होता है किंगडम के ऊपर सुपर, है ना, तो सुपर किंगडम मतलब कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो इससे भी अबव होंगी। ठीक है, और अगर किंगडम से नीचे है उसको हम क्या बोलेंगे? सब किंगडम। कि कभी कभी फाइलम से पहले भी हम लोग उसको एक फर्दर डिवाइड कर देते हैं, तो सेम अप्लाइज फॉर फाइलम, सब सुपर फाइलम, सब फाइलम। देखिए सुपर का इतना यूज होता नहीं है हमारे इसमें, तो हम लोग इसको वी कैन बंक इट। ठीक है, तो सब किंगडम, ठीक है ना, तो सब फाइलम, सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, लाइक दैट। तो ये सब, सब माने नीचे, सुपर माने ऊपर, सुपर ऊपर, राइम कर रहा है ना वर्ड क्या। तो इसी बात पे अब हम लोग एक एनिमल किंगडम का सब किंगडम निकालते हैं, है ना। याद हो रहा है ना सबको? साथ साथ में देखो, कोशिश ये क्या करो कि क्लास में ही याद कर लो एनिमल किंगडम, है ना, जो हमारा महाराज्य है, लाइक पूरा प्रॉपर राज्य। इसका अगर मैंने तुमको बोला कि इसके सब किंगडम्स हो सकते हैं, तो मैंने लिख दिए यहां पे, इसके 2 सब किंगडम्स हुए। देखो, द फर्स्ट सब किंगडम हुआ इसका पैराजोआ, और दूसरा हुआ इसका यूमेटाजोआ। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ऐसे वर्ड देख के डरना नहीं है कि भाई कि क्या हो गया। ठीक है, डरना नहीं है। देखो
पैराजोआ मतलब पैरा मतलब पुराना, पी से पुराना, जो पुराना हो चुका है, ठीक है। यू माने ट्रू, जो नया है, आज के जमाने का है, ठीक है। तो अब जो साइंटिस्ट लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे बात कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एनिमल किंगडम में एक ऐसी भी जगह है जहां पे ये कुछ नहीं प्रेजेंट है, ना इसकी बॉडी सिमेट्री प्रेजेंट है, ना इसकी कोई सीलोम प्रेजेंट है, और ना ही अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है। गेस करो ये कौन सा है, कौन सा फाइलम होगा ये एनिमल किंगडम का, बताओ। मैं तुम्हें थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो मुझे पता चल जाएगा इसका नाम क्या है। इसका नाम था पहला फाइलम पॉरीफेरा। कहता है यार इसका कुछ नहीं है और ये एवोल्यूशनरी डेड एंड की तरफ जाता है, तो इसको इन्होंने अलग ही कर दिया, तो इसको बोला पैराजोआ। तो तुम लिख सकते हो उसको यहाँ पे, है ना, अभी लिख ही लो इसको, अगर लिख ही लो तो नो सेल्स लाइक नो टिश्यूज, सेल तो खैर उसके होते हैं, नो टिश्यूज। अब टिश्यूज नहीं तो ऑर्गन सिस्टम तो बनेगा ही कोई नहीं, तो रिप्रोडक्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम, ये जो लास्ट वाला था ना, ये वाला, ये तो चला ही गया, तो ये तो होगा ही नहीं। तो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, बॉडी सिमेट्री भी नहीं है, और बॉडी कैविटी भी नहीं है, तो इसको उन्होंने आउट कर दिया सारा, ठीक है। तो देख यार इसको यहां पे, तो फटाफट लिखो, नो टिश्यूज, नो सीलोम, है ना, नो बॉडी सिमेट्री, कुछ नहीं भाई साहब, कुछ नहीं इसका, एवोल्यूशनरी डेड एंड। इफ यू वांट यू कैन राइट इट, है ना, अब चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें मैंने एग्जाम्पल लिख दिया बड़े प्यार से, क्या, पहला फाइलम हमारा फाइलम पॉरीफेरा। अब कोई मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे जो 11वीं में आए होंगे बोल रहे कि अरे मैम हमें तो ये भी नहीं याद है कि फाइलम के नाम भी याद नहीं होते, फाइलम सिंगल, फाइला प्लूरल, क्या, फाइलम सिंगुलर, बहुत सारे फाइलम्स, फाइला, फाइलम्स नहीं होते, फाइला होते हैं, ठीक है ना, राइट। अच्छा, तो ये तो होगी इसकी, इसका तो भाई ओम स्वाहा यहाँ पे हो गया कि भाई इसका हमें एवोल्यूशनरी कोई फायदा नहीं है, तो इसको भी साइड रखो। लेकिन है एनिमल किंगडम का पार्ट है, पैराजोआ, सब किंगडम 1, सब किंगडम 2 यू मेटाजोआ। अब देखो इसमें से सब बचपन में थे ना, गुड बैड करते थे ना, राइट रॉन्ग, तो इसका सब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। हैव टिश्यू, लिखो फटाफट से, दे हैव टिश्यूज। भाई साहब टिश्यूज हैं तो ऑर्गन्स भी हैं, इसके ऑर्गन्स भी है, फिर ऑर्गन सिस्टम भी है, सब है अपने पास, सब है। दैट मीन्स सब रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फलाना ढिमकाना, ये सब होगा इसमें। सब में नहीं होगा लेकिन कईयों में प्रेजेंट होगा, काफियों में प्रेजेंट होगा, चलो ठीक है। सीलोम, बॉडी सीलोम प्रेजेंट, टिक। अपना बॉडी सिमेट्री बिल्कुल प्रेजेंट, टिक एकदम, ठीक है ना। और एक शब्द होता है जर्म लेयर्स बोल के, वो भी प्रेजेंट है, तो सब कुछ प्रेजेंट है इसमें, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसका कहां से कहां तक होगा, तो अभी मैं आपको लिखवा दे रही हूँ शॉर्टकट में, फिर हम इसका याद करेंगे मेमोनिक। फॉर एग्जाम्पल फाइलम सीलेंट्रेटा से लेके, सीलेंट्रेटा, मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना, डॉक्टर्स को पढ़ाते हुए डॉक्टर जैसी हो गई है। फाइलम सीलेंट्रेटा टू कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, ये सारा का सारा जो है ना यार, ये एक ही में आ गया, ठीक है ना। अभी कुल मिला के तुम बोलो मैम कितने फाइलम हैं, तो मैम बोलेगी 11 फाइला है, राइट। याद कैसे रखने का है उसको, तो याद उसको रखने का है एक हमारे बहुत प्यारे ही निमोनिक से। तो इसके लिए क्लास में हो ना सब लोग प्रेजेंट, इसके लिए हमको क्या करना है, एक हमको निमोनिक से इसको याद करना है, ठीक है। कूल है, याद करेंगे सब लोग, ये हो गया सबको, अभी तक क्लियर है सबको। फटाफट से थोड़े धागे जोड़ो, धागे जोड़ो। क्या शुरू कहां से किया हमने, आर.एच. विटेकर, 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन, लास्ट वाला हमने किंगडम एनिमिलिया उठाया, ठीक है। किंगडम एनिमिलिया को देखा कि क्या फीचर्स होते हैं उसके, ठीक है। फिर हमने देखा कि अच्छा हायरार्की क्या रहेगी इसमें, कि हम इसको डिवाइड आगे कैसे करेंगे, कि प्लॉट्सकिन फैमिली गेट सिक, ये किया। फिर उसके बाद में हमने क्या किया, आगे हमने एनिमल किंगडम को ही 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, पैराजोआ और यू मेटाजोआ। अभी तक हमने ये किया है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, फाइलम के नाम याद करने जा रहे हैं, राइट, फाइला के, नॉट फाइलम, फाइला। तो चलो यार, तो क्या बोलता है कि देखो 11 है टोटल, हाँ, तो लिखो जरा 11, 1 2 3 4 5। ये क्लास में मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, हाँ, लिख के यहाँ पे, ये तुम भी लिखोगे मेरे साथ में, ठीक है। वरना मैं तो पहले से भी लिख के आ सकती थी, सारा आ सकती थी ना, तो लिखो फटाफट से। तो किंगडम एनिमिलिया के 11 फाइला हैं, लेकिन हम लोग वो नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग इसका लिखेंगे मेमोनिक।
तो एक कहानी सुनाती हूँ आपको, एक राजकुमार की। लड़कियों को ज़्यादा पसंद आएगी, है ना, राजकुमार की कहानी। लड़कों को प्रिंसेस बोल लो, लड़कियां प्रिंस बोल लो, है ना। तो प्रिंसेस, है ना, तो मैं, क्योंकि मैं लड़की हूं तो मैंने लड़के के लिए बनाया था ये। तो प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स, एक प्रिंस है जिसका नाम है चार्ल्स, और बहुत ही चार्मिंग है ना, बहुत देखने में बहुत चार्मिंग है, उसको मन करता है उसको देखे जाए। ठीक है, लड़कों अपने हिसाब से तुम बना लो, है ना, तुम चार्ली बना लो, मैंने चार्ल्स बनाया, तुमने प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग, चार्ली गोज फॉर यू। हाँ, सो क्या है कि वो जो प्रिंस है वो बड़ा ही एक ऑसम एंड अट्रैक्टिव म्यूजिक बजाता है ना। प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स प्लेज ऑसम, बहुत ही ऑसम, है ना, एंड भी बहुत जरूरी है ना, अट्रैक्टिव म्यूजिक। ऑसम तो है ये, ऊपर से अट्रैक्ट और करता है, अट्रैक्टिव म्यूजिक। तो उसके पीछे एक राज है। क्या राज है? क्योंकि उसकी जो मम्मी है ना, उसको हीटेड चौकोस देती है। चौकोस है ना, जो चॉकलेट वाले चौकोस होते हैं, नॉर्मली ठंडे दूध में डाल के इसको खाते हैं, पर वो गर्म दूध में डाल के खाता है। बिकॉज, है ना, म्यूजिक। तो इसको यहाँ पे थोड़ा सा हेल्पिंग वर्ब के लिए, कॉज ही, साइड में ना व्हाट्सएप लैंग्वेज है, कॉज ही ईट्स हीटेड चौकोस। कूल है बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, हो सकता है ड्रॉपर्स को पहले से आता होगा, तो उनके लिए ठीक है। अभी इसको तुमको सबको ऐसे ही याद करने की फर्स्ट टाइम देख रहे हो, पता है क्यों? क्योंकि इसको सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। सीक्वेंस में याद रखने के लिए इसलिए जरूरी है, जब तुम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ोगे और ये एग्जाम्पल्स याद करने में तुम्हें इतनी आसानी होगी कि जहां पे तुम्हें पता चल जाएगा पहले 2 इसके हैं, लास्ट के 4 इसके हैं, तो बहुत आसानी होगी तुम्हें याद करने में। ठीक है, तो चलो, तो इसको ना मैंने म्यूजिकल भी बनाया था, तो पहले तो मैं इसका जो है तुम्हें सार समझा देती हूँ कि इससे बनेगा क्या क्या। चलो आप सबसे पहले तो वो समझते हैं। तो यार देखो, प्रिंस का हमने लिया पी, तो सॉरी पॉरीफेरा, क्या बोला? तो पॉरीफेरा, ठीक है, नंबर 1 फाइलम। देन चार्मिंग का हमने लिया सी, सीलेंट्रेटा, ठीक है। देन चार्ल्स का हमने लिया सी, पहला, टीनोफोरा, लिख लियो ना सब लोग साथ साथ में। देन प्लेस का हमने लिया पीएल, प्लैटीहेलमिंथस, ठीक है, प्लैटीहेलमिंथस। फिर उसका हमने ऑसम का हमने क्या लिया? ए, क्या लिया? एस्कहेलमिंथस। देखो एस्कहेलमिंथस को दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है निमेटोडा, है ना। कई बच्चों को लगे अरे मैम ने क्या लिख दिया, हमें तो पता ही नहीं है इस वर्ड के बारे में, ठीक है। फिर एंड का लिया ए एन, एनिलीडा, अर्थवॉर्म्स, ठीक है। अट्रैक्टिव का हमने ए और आर लिया, क्या लिया? ए और आर, आर्थ्रोपोडा, दिख रहा है ना सबको। म्यूजिक का हमने लिया एम, मॉलस्का, ठीक है। ईट्स का लिया ई, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। एच का हमने लिया हेमिकॉर्डेटा, एच ई ले लिया, ठीक है। और लास्ट का हमने ले लिया कॉर्डेटा। इज दैट कूल बच्चों? ठीक है, देखो अभी इसको ना याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ तो मेरे बच्चे हैं लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड, जिसको ना खाली ऐसे प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स प्लेज, ठीक है, जिसको याद है। एक कुछ मेरे जैसे बच्चे हैं जिसको थोड़ा म्यूजिक पसंद है और म्यूजिक में उसको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाता है, तो उसके लिए ना मैंने इसको म्यूजिकल बना दिया है ना। इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेमोनिक। बाय द टाइम यू आर नोटिंग दिस डाउन, आई विल जस्ट सिंग इट सो दैट आपके दिमाग में सिंक इन हो जाए। रेडी हो ना? चलो कूल। तो इसको कहानी की तरह याद करते हैं, कैसे? तो Prince Charming Child plays awesome attracting music cause he eats heated chocos. एक बार फिर से। Prince Charming Child plays awesome attracting music cause he eats heated chocos. याद आया गाना? You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. याद हो गया? अब थोड़ा आहिस्ते बोलती हूँ, लास्ट वर्ड ध्यान सुना।
Charles plays awesome and attractive music cause he eats heated chocos. ठीक है, याद हो गया सबको? कूल, चलो भाई, बढ़िया, मस्त है ना। तो प्रिंस चार्मिंग चल वट एवर वे सूट्स यू, वट एवर वे सूट्स यू, ठीक है। तो चलो ये हमारा याद हो गया। इसको ना लाइन छोड़ के रखना। अभी ना हम जब याद कर रहे होंगे एग्जाम्पल तो हमको यही फिट करना है, तो तुमको मेरी तरह यहाँ पे जगह छोड़नी है, बिकॉज मैं इस पेज पे दोबारा आऊंगी वापस, ठीक है ना। आज नहीं, आज के लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में आऊंगी। चलो, तो ये कहानी सबको याद हो गई, फाइलम के नाम याद हो गए सबको, सब कुछ याद हो गया। चलिए अब हम चलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की एक्सप्लेनेशन पे, ठीक है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में है ना, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आप हेडिंग डालिए बेटा, है ना। और इसमें ना सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी में इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया कि क्या बोला, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम सबसे पहले लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, जो अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है ना बेसिकली, तो उसका नाम थोड़ा सा उसने मॉडिफाई कर दिया कि देखिए यार, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं। तो आप तो जानते हैं, आप तो बड़े समझदार हैं, अभी तक तो समझदार हो ही गए हैं क्या, कि लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में उसने क्या बोला, कोई तो होगा आपका सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पे अटक गया, जो आगे बढ़ा ही नहीं। याद आ रहा है कौन सा, जो आगे बढ़ा ही नहीं, जिसका एवोल्यूशनरी डेड एंड है। तो बोलो फर्स्ट फाइलम कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल फाइलम पॉरीफेरा। ये तो एग्जाम्पल भी क्यों यार, इसका इकलौता ही एग्जाम्पल है ये, फाइलम पॉरीफेरा। देखो बच्चों, इसमें ना काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो तुम इसको ना जैसे मैं बता रही हूं ना वैसे ही बता वही ना, गुरु ने जो बोल दिया उसको बस ज्यादा वो इधर उधर किए हुए बस अपने दिमाग में बिठा लो, ठीक है ना। हाँ, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको ऐसे ही नोट करते जाओ। अभी देखो पिछला सीक्वेंस कैसे याद आएगा तुम्हें। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। सेकंड आपका आता है बेटा आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। अभी कुछ तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, तो इसमें कौन से फाइलम आएंगे, इसमें आपके फाइलम आएंगे दो, सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। सेकंड एंड थर्ड आएगा कौन सा, सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा, एंड दूसरा है आपका फाइलम टीनोफोरा। दोनों के दोनों टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हुए, कूल है। अच्छा, तो देन उसके बाद में आता है आपका नेक्स्ट आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, और खाली ऑर्गन लेवल यहाँ पे लिख दीजिए ताकि कंफ्यूजन ना कोई हो। तो इसमें बेटा आपका आएगा इकलौता फाइलम कौन सा, प्लैटीहेलमिंथस। कौन सा, तो प्लैटीहेलमिंथस। देखो इसके बाद यही है ना, दिस इज प्लैटीहेलमिंथस, कूल। एंड आपका लास्ट वाला आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन बेटा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें है ना बेटा, इसमें आपके जो भी बच गए ना फ्रॉम फाइलम एस्केलमिंथस टू कॉर्डेटा, ये सारे के सारे आपके इसमें आएंगे। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूं, फ्रॉम फाइलम एस्केलमिंथस या निमेटोडा से लेके टू कॉर्डेटा। लो जी, बात खत्म, फुल स्टॉप। आपको याद भी हो गया, आपने लिख भी लिया, और आपको भूल भी कभी नहीं सकता है ना। मजे मजे, मजे ही मजे, मजे ही मजे, कूल, ठीक है। नोट करते जाना साथ में, ये नोट्स हैं आपके, ठीक है। हाँ चलिए नंबर 2 ये देख लेना सबने ये। चलो नंबर 2 मैंने पॉज करके दोबारा लिखते रहना, ठीक है। नंबर 2 में वो आता है बॉडी प्लान। अभी तुम बोलो मैम आपने तो बॉडी प्लान यहाँ पे लिखा दिया, लेकिन मेरी एनसीईआरटी में तो मुझे मिल ही नहीं था, ये कहाँ है ये, क्योंकि इसमें तो मुझे बस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है जो आप बता रही थी। तो मैंने बोला ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। पढ़ लिया ना सब, ये पढ़ना है तुमको इसके बाद में लाइन टू लाइन, हाँ लेक्चर के बाद में। तो बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बिल्कुल नीचे ये जो आपका पैराग्राफ दिख रहा है ना बेटा, ये इसमें इन्होंने बात की है डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल सबकी। तो ये बॉडी प्लान में, तो दिस इज बेसिकली बॉडी प्लान, दिस इज बॉडी प्लान। इन्होंने नाम नहीं दिया, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है, ताकि तुमको याद रहे। चलो तो बॉडी प्लान के बारे में बात करते हैं। तो 3 तरीके का बॉडी प्लान होता है,
है ना, किसी की भी बॉडी का, कोई भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का 3 तरीके का प्लान होता है। तो पहला प्लान होगा आपका बेटा सेल अग्रीगेट, है ना, सेल अग्रीगेट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, मैं बताती हूँ इसमें क्या खासियत है। दूसरा होगा आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ठीक है ना, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और तीसरा होगा आपका ट्यूब विद इन ट्यूब। तो सबसे पहले वाले की बात में करेंगे। पहले वाला है ना, ये उस नोटोरियस बच्चे जैसा है ना, उस जो शरारती शैतान बच्चा है ना क्लास में, जिसको भैया कोई फर्क नहीं पड़ता, टीचर से डंडे पड़े, क्लास से बाहर निकले, हम तो है ना, हम ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो सेल एग्रीगेट, तो सारे के सारे एनिमल किंगडम के ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलर है ना, लेकिन एक ने ना समझने से इनकार कर दिया कि मैं ना ऐसा ही रहूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। तो इसको कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ द सेल्स। मैं पूरे देश में, मैं इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में पैदा हुए, हमें तो हक है अपने उससे बोलने का। ये गणित में पॉइंट। तो कभी नहीं सुधरे वो ना, वही कहावत है, कुत्ते की दुम है वो सीधी की वो सीधी कभी नहीं होती, तो वैसा टाइप्स। तो सेल एग्रीगेट, इसमें आएंगे आपके पॉरीफेरेंट्स, जो सब कुछ था उनके पास में, मल्टी सेल्स थे, इतने सारे सेल्स थे, लेकिन कभी जुड़े ही नहीं आपस में, राइट। इसको हम लोग कहते हैं रिपब्लिक ऑफ सेल्स बेटा। क्या कहते हैं? रिपब्लिक ऑफ सेल्स। मैंने बोला कि ये कभी नहीं आपस में जुड़े हैं, मल्टी सेल्स हैं, राइट। तो सेल्स बिहेव इंडिपेंडेंटली। इफ यू वांट यू कैन राइट, आई एम जस्ट राइटिंग द एग्जांपल बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो cells behave independently, right? If you want you can write, I'm just writing the example, that is phylum Porifera। ढीठ का ढीठ, जिसने कभी जिंदगी में सुधरना नहीं है। तुम्हें से भी होंगे कुछ ढीठ, लेकिन अभी आ गए हो ना यहाँ पे, अभी ढीठपंथी छोड़ आना, ठीक है। हाँ चलो, दूसरा के ब्लाइंड सैक। इसको ना तुम यार इसको लिखो घड़ा। जैसे मैं ना फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, मैं घड़े का पानी पीती हूँ, तो घड़ा बॉडी प्लान है ये, ठीक है। घड़ा कैसे? अब इसको बनाओ तो तुम ऐसे ऐसे करके, ऐसे घड़ा ऐसे ही दिखता ना, तो घड़े को थोड़ा सा हम लोग उसका डिजाइन दे देंगे इस तरीके का। अभी इसकी खासियत क्या है? घड़े का ना एक ही एंड होता है। अभी ऑफ कोर्स आप कह रहे हो मैम एक ही एंड हो सकता है, दो तो हो ही नहीं सकते, बिकॉज पानी तो निकल ही जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो पानी निकालने के लिए भी आप यहां से ग्लास अंदर डालोगे, और है ना, और उसको ग्लास को निकालोगे भी यहां से, डालोगे भी यहां से, निकालोगे भी यहां से। वन कॉमन ओपनिंग इन ऑन ऑर्गेनिज्म, खाने के लिए भी और जस्ट एक्सक्रीट करने के लिए भी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं, इसका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है। देखो कितना है ना, जब भगवान ये धरती बना रहा था, सोचो उसने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए, पहले इनको बनाया, ठीक है ना। इस बात नहीं बनी, मज़ा नहीं आ रहा। ब्लाइंड सैक बना के देखते हैं, है ना, एक ही सिखा रहे, अरे नहीं मज़ा सा नहीं आ रहा कुछ, है ना, यहीं सिखा रहे हैं, यहीं से यार, है ना। अभी सोच के देखो तुम ज़रा, हमारा तो माउथ एंड एनस अलग है, इनका माउथ एनस सेम है, सोचो। ये गड़ी माई पॉइंट। सो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मैं बिलाइन खींच देती हूँ एंड लिख भी देती हूँ कि क्या बोला, दैट वन सिंगल ओपनिंग फॉर इजेशन, वन सिंगल ओपनिंग होती है बॉडी में, है ना। आप लिख सकते हो अपनी भाषा में, माउथ एंड एनस इज सेम, माउथ एंड एनस इज सेम, ताकि याद रहे आपको, ठीक है। अभी इसमें एग्जाम्पल, मेन चीज क्या है? मेन चीज एग्जाम्पल है। अभी कौन कौन से आएंगे एग्जाम्पल? अभी देखो सेकंड नंबर, अब मैं नंबर लिख दूं तो चलेगा ना? चलेगा बिकॉज मेरे पास जगह कम है यहाँ पे, तो है नंबर समझ रहे हो ना तुम? कहीं को नंबर ही समझ में नहीं आ रहा कि नंबर क्या है ये, 1 2 3। तो नंबर 2 बेटा, नंबर 3 और नंबर 4, ये जो आपके 2 3 4 है ना बेटा, ये ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान बनाते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? बोले तो सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लैटीहेलमिंथस, एक ही उनकी बॉडी में ओपनिंग है। थर्ड आपका आता है ट्यूब विद इन ट्यूब, फेमसली नोन एज TWT। मैं अगर हिंदी में लिखना होगा, मैं तो कैसे लिखती इसको? फ्रूटी की स्ट्रॉ, फ्रूटी की स्ट्रॉ, फ्रूटी पीते हो ना सब लोग, फ्रूटी की स्ट्रॉ, है ना, वो सक करते हो उसको तो अंदर आ जाता है ना, और साइड में पानी है उसके, तो बिल्कुल ऐसे दिखती है कि फ्रूटी की स्ट्रॉ, ये फ्रूटी की स्ट्रॉ है। पाइप, एक ओपनिंग है इसकी, है ना, दो ओपनिंग है इसकी, सॉरी यहाँ पे है ना।
तो इसमें से जो है बेटा, इस ऑर्गेनिज्म में जो खाना जाता है अंदर, सो दिस इज नोन एज माउथ, इंजेक्शन हो रही है, और ये है इसका एनस जिससे खाना निकलता है, मतलब वेस्ट निकलता है बाहर। इसके अराउंड में इसकी होती है बॉडी वॉल। ये बॉडी वॉल क्या चीज है इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी खाली इतना समझो, ट्यूब विद इन ट्यूब, ये ट्यूब नंबर 1 है और ये ट्यूब नंबर 2 है, जो बाहर मैंने व्हाइट कलर की बनाई, तो इसको ट्यूब विद इन ट्यूब बोला, विद 2 ओपनिंग्स। ठीक है, तो इसको क्या बोला, माउथ एंड एनस आर डिफरेंट। माउथ एंड एनस आर डिफरेंट, दैट मीन्स इंजेक्शन के लिए अलग ओपनिंग है, 2 ओपनिंग्स आर देयर। माउथ एंड एनस आर डिफरेंट मतलब 2 ओपनिंग्स है। ठीक है ना, सो 2 ओपनिंग्स, जगह नहीं बची है यहाँ पे, 2 ओपनिंग्स, मैं आगे लिख देती हूँ उसको, 2 ओपनिंग्स हैं बेटा इसकी। तो इसमें फर्क क्या है, अगर सपोज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं ना हम लोग, माउथ एनस सभी बात कर रहे हैं, बिकॉज डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है ये। तो ब्लाइंड सैक हैज इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। क्या बोला, तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है इसका, मतलब एक ही छेद है ना, एक ही ओपनिंग है, लेकिन ट्यूब विद इन ट्यूब में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। कैन आई राइट इट हियर, मैं इसलिए ऊपर लिख रही हूँ बिकॉज मेरी नीचे जगह नहीं है, तुम नीचे लिखोगे इसको। ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे तुम, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज या कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, या डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। अब इसका क्या एग्जाम्पल है, तो मैं इसका एग्जाम्पल यहां पे लिख दे रही हूं, बिकॉज मैंने तो नंबर ही लिखने, मैंने तो कर ली है पहले से ही, बचे हुए जितने सारे हैं आपके। ठीक है ना, नंबर 5 से लेकर 5 टू नंबर 11 सारे के सारे बोले तो क्या, यहां पे देखो, ये निमेटोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, एकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, ऑल ऑफ देम ट्यूब विद इन ट्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल? सो दिस वॉज द बॉडी प्लान। तो 3 हिस्सों में विभाजित है ये, सेल एग्रीगेट बेटा, ब्लाइंड सैक एंड ट्यूब विद इन ट्यूब। कूल है? तो अगर आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 47 देखेंगे बेटा, बिकॉज ये पेज नंबर 47 ही है, मैंने देखा था इसको, और हाँ 47 चलो डिफरेंट बुक के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है जो मैंने देखी थी वो। तो यहाँ आपको इसके बारे में रिटर्न मटेरियल मिल जाएगा। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, आपको इस लेक्चर के बाद में एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ऑलरेडी इस चैप्टर को कम से कम 4 या 5 लेक्चर्स में करवाऊंगी, जो कि आइडियल तरीका है किसी भी टॉपिक को पढ़ने का, है ना। आपने कहावत तो सुनी होगी, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो वैसे भी जो प्रेपरेशन है ना बेटा, वो चाहे आप 10 घंटे में एक लेक्चर को कंप्लीट कर लो एक दिन में, तो दैट इज नॉट द वे। या आप 1 घंटे में एक लेक्चर को कंप्लीट कर लो, जिसको 1 शॉट के नाम से जाना जाता है। बिकॉज एक मानो ना मानो 1 या मैक्सिमम 2 घंटे बाद आपका दिमाग ना उस चीज को रजिस्टर करना बंद कर देता है। तो आप ना वो खाली अपने आंखों का भी सत्यानाश कर रहे हो 2 घंटे बाद में, अपने ब्रेन का भी, बिकॉज उसने हिम्मत हार दी है। ठीक है ना, यू आर जस्ट लिसनिंग दैट इज गोइंग इनटू योर कॉकलिया, क्रिएटिंग सम डिस्टर्बेंस। आपके वो जो सेल्स हैं अंदर, हेयर सेल्स हैं, वो हिल रहे हैं, लेकिन वो प्रोसेस होके कितना दिमाग में जा रहे हैं, समझ रहे हो ना। जो स्ट्रक्चर ऑफ हेयर पढ़ा हंस रहे होंगे बैठ के, है तो वो खाली ऑडिटरी नर्व यहाँ तो जा रही है, लेकिन प्रोसेस कितना हो रहा है ना यहाँ पे, वो किसी को नहीं पता है। तो है ना, ये तरीका यही होता है। तो तुम बड़े अच्छे टाइम पे हो इसको, तो अभी से शुरू कर देना इसको अच्छे बच्चे की तरह, और तभी तुम्हारे 360 नंबर आ जाएंगे, और आ सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, मुझे आज 11 साल हो गए इस करियर में, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, इंटेलिजेंट बच्चों को भी देखा है जो मेहनत नहीं करते हैं, ठीक है ना, और हार्ड वर्किंग बच्चों को भी देखा है जो कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं सो कॉल्ड, लेकिन इतने मेहनती हैं कि उनका क्लियर हो गया। और इंटेलिजेंट बच्चे जो मेहनती नहीं हैं, अपने आप को समझते हैं ज़्यादा, लेकिन नहीं क्लियर कर पाए। तो पहली बात तो अपने आप को किसी से कम नहीं सोचना है। आप मेहनत करोगे तो आप ज़रूर उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, मेहनत और अपने में विश्वास, और तीसरा एक अच्छे गुरु का होना। ठीक है ना, राइट। तो 3 चीज़ें अगर आपकी लाइफ में है तो आप आराम से कर जाओगे ये चीज़। ठीक है ना,
अच्छा, तो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे इस लेक्चर को, मैं चाहती हूँ बिकॉज तुम्हारे दिमाग में सिंक इन होता रहिए। तो अगला बॉडी प्लान, आपने क्या कर दिया, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बॉडी प्लान कर लिया। तीसरा हम लोग आ जाते हैं बॉडी सिमेट्री पे। द थर्ड इज योर बॉडी सिमेट्री। तो बेटा बॉडी सिमेट्री की अगर हम लोग बात करें तो आप ऑलरेडी एक को देख के आ चुके हैं जो कि एसिमेट्री है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ही कर देती हूँ, उसको डिवाइड, सो दैट हमें देखने में भी अच्छा लगे। बॉडी सिमेट्री है ना दो हिस्से में, क्योंकि फाइलम पॉरीफेरा भी हालांकि तो एनिमल किंगडम का ही पार्ट है, तो उसको तो लेंगे ही हम लोग। हाँ, तो फाइलम जो पॉरीफेरा है वो भी एनिमल किंगडम का पार्ट है, तो उसको तो लेंगे हम लोग, राइट। तो फाइलम पॉरीफेरा, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, पहले हम लोग लिखते हैं इसका टाइप क्या है। सो द फर्स्ट सिमेट्री इज एसिमेट्री, एसिमेट्रिकल है भैया ये। और दूसरा है आपका सिमेट्रिकल, या इसको सिमेट्री भी लिख सकते हैं या सिमेट्रिकल भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो एसिमेट्रिकल हुआ जिसको आप किसी भी प्लेन से काटो वो कभी इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। अब तुम बोले यार मैम ये कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं इसको किसी ऑर्गेनिज्म को क्यों काटूं दो हिस्से में? मेरे कोई साइंटिस्ट लोग बेवकूफ हैं क्या? उनको क्या और काम नहीं मिला क्या? और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन नहीं मिला? इसको काटने क्यों शुरू हो गए? देखो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक। ये जो सिमेट्री है ना बॉडी की, है ना, ये डिपेंड करता है कि चलने की शक्ति जो है कौन से ऑर्गेनिज्म में कितनी डेवलप हुई। जैसे ये एसिमेट्रिकल थे तो ये चल ही नहीं पाए। आप ये सोचो कि आपका एक पैर छोटा हो लेकिन एक लंबा हो, आप चल पाओगे क्या? आप नहीं चल पाओगे, है ना। मतलब whosoever, whatever the XYZ person, so they'll have to have crutches, either he will or she will walk on the wheelchair. You getting my point? So that is why it was necessary. तो asymmetrical जो थे इस वजह से ये मूव ही नहीं हो पाए, अपनी जगह पे फिक्स है। फिर उसके बाद में सिमेट्री आती है। सिमेट्री में इन्होंने बोला कि दो तरह की सिमेट्री हुई। सबसे पहले आई आपकी रेडियल सिमेट्री, जो कि किसी भी प्लेन से काटो, जैसे ग्लास ना, गोल ग्लास है गोल, तो यहां से काट, यहां से काटो, यहां से काट, तो एक ही हिस्से में डिवाइड होता है। तो उसका क्या था ना, मूवमेंट के लिए नहीं बना था वो रेडियल सिमेट्री जो थी, मतलब किसी प्लेन से काटो उसको तक ये खाना मिल जाए, यहां से आए तब भी मिल जाए, यहां से आए तब भी मिल जाए, इधर 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 सब गलब गलब अंदर जाए खाना, ठीक है। मूवमेंट उसको भी आलस से था कि मैं मूवमेंट अभी नहीं करूंगा, तो अभी ऐसा तो नहीं चल सकता, ठीक है ना, थोड़ा तो मूवमेंट करना पड़ेगा। दैट इज हाउ द बाइलेटरल सिमेट्री, जो कि सबसे लेटेस्ट सिमेट्री है, दैट केम इनटू लाइट। कि देखो यार, है ना, अगर दो हिस्से में, बराबर हिस्से में अगर शरीर को बांट दिया जाए और एक ही प्लेन से, हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही प्लेन से अगर काटा जाए तो आदमी तो चल सकता है, ये ऑर्गेनिज्म तो चल सकता है ना। अगर आपने साइकिल चलानी हो तो बैलेंस बनाना सीखते हो ना, कि लेफ्ट और राइट का, ऐसा थोड़ी कि लेफ्ट से चला सकते हो या राइट से चला सकते हो। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बाइलेटरल सिमेट्री इज फॉर लोकोमोशन। यू गेटिंग माय पॉइंट बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। तो फटाफट से इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो एसिमेट्री है बेटा, एसिमेट्री को ये कैसे लिखते हैं, द बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स बाय एनी प्लेन, राइट। बॉडी इज नॉट डिवाइडेड into equal halves by any plane, मतलब एक उस प्लेन छोड़ो, किसी प्लेन से, into equal halves by any plane, है ना। मैं आपको फोटोज भी दिखा दूंगी इसके। तो फॉर एग्जाम्पल है फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा आपका सबसे पहला चहीता फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा। यू गेटिंग इट? नाउ द नेक्स्ट इज रेडियल सिमेट्री। अभी ये थोड़ी सी डेवलप्ड हुई, मैंने आपको बताया ग्लास जैसा है ना, जैसे ग्लास है सपोज, है ना, ये जैसे ये ग्लास है, तो इस ग्लास को आप किसी भी हिस्से काटो, ऐसे काटो, ऐसे काटो, ऐसे करना, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स बाय एन नंबर ऑफ प्लेन्स। किसी में, है ना, इट कैन बी द बॉडी इज डिवाइडेड, है ना, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, can be into two equal halves by any longitudinal plane, है ना, two equal halves by any longitudinal plane, by any longitudinal समझते हो ना, ऐसा सीधा, ठीक है ना, ट्रांसवर्स ऐसा हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना, by any longitudinal plane। तो मेन मुद्दा ये है कि इसके एग्जाम्पल क्या है ना, बाकी तो आपको पता तो चली गया मैं क्या बोल रही हूँ। इसका एग्जाम्पल है बेटा आपका नंबर 2, नंबर लिखूं चलेगा ना,
ठीक है ना। नंबर 2 सीलेंट्रेटा, नंबर 3 टीनोफोरा, ठीक है ना। नंबर 2 सीलेंट्रेटा, नंबर 3 टीनोफोरा, जो हमने सीक्वेंस याद किया था। बाइलेटरल सिमेट्री जो है आपकी सबसे लास्ट है बेटा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली 1 प्लेन। एक ही प्लेन, जैसे कि हम लोग हैं, सपोज मैं हूं, तो एक ही प्लेन से डिवाइड करते हैं, इसको मिड सैजिटल लाइन कहते हैं, जो यहां से होते हुए गुजरती है, मिड सैजिटल लाइन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मिड सैजिटल लाइन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मिड सैजिटल लाइन से जो है बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, है ना। ये ऐसे करके लिख देती हूं, बॉडी कैन बी डिवाइडेड, कैन बी, अगले पेज पे लिख दूं, ऊपर लिख देते हैं ना, ऊपर लिख देती हूं यहां पे, कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स बाय ओनली 1 प्लेन। कहां से? बाय ओनली 1 प्लेन, ओनली 1 प्लेन, एक ही प्लेन से। कूल है ये। अब इसके एग्जाम्पल, मेन मुद्दा एग्जाम्पल का, इसके क्या एग्जाम्पल्स होंगे, है ना, बायलेटरल सिमेट्री के क्या एग्जाम्पल्स होंगे? आपके जितने भी बच गए नंबर 4 से लेके, दैट इज फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थस टिल कॉर्डेटा। लेकिन यहां पे है एक एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है? ये मैं अगली क्लास में तुमसे, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री में जो मैंने यहां पे बताया है, देयर इज एन एक्सेप्शन। रेडियल और बायलेटरल में जो मैंने यहां पे नंबर लिखे हैं, आपने वो एक्सेप्शन बतानी है मुझे। क्वेश्चन समझ गए ना क्या है? कि 2 और 3 के अलावा भी एक तीसरा कोई और है जिसमें जो है आपकी रेडियल सिमेट्री आती है, राइट? और वो यहां से भी हटेगा फिर, ठीक है, यहां से क्रॉस होगा और यहां पे ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर तुम कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और आज आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। अगली क्लास से हम लोग थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे इसको, राइट। एंड मैम आप लाइव कब मिलोगे? बहुत जल्दी मिलेंगे लाइव। और ये जो लेक्चर है, पहले सबसे पहले तुम इसको अच्छे से करो। मैं बहुत जल्दी तुम्हें लाइव मिलूंगी, ये लेक्चर तुम अच्छे से करो। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये आपको जो नोट्स हैं हैंड रिटन, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये अपडेट्स में तभी मिलेंगे जब तुम्हें सब्सक्राइब का बटन दबाओगे, बेल आइकन दबाओगे, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना अभी तक पहुंचे हो यहाँ तक तो, ठीक है। अब बात करते हैं रेफरेंस PYQs का। मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ कि इसके जो क्वेश्चंस हैं PYQs एंड इसके जो प्रॉबेबल क्वेश्चंस हैं जो कि आ सकते हैं, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे कल 11 बजे, मतलब कल आज 11 बजे ये लेक्चर अपलोड हुआ है, तो आज इवनिंग में मैं आपको ये जो है क्वेश्चन पोस्ट करूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप वहां पे इसके आंसर्स देंगे, ठीक है। तो क्विकली रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से बेटा, आगे जाने से पहले, बिकॉज रिवीजन बहुत जरूरी होता है अब बिफोर गोइंग। तो हमने क्या क्या आज किया है, और ये आपको जो सबसे पहली बात है, ये आपका होमवर्क है। वैसे सारा आपका होमवर्क है, लेकिन ये आपको जो है सीक्वेंस में लर्न करना बहुत जरूरी है, राइट। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। हमने कहाँ से शुरुआत की थी इसकी? दैट इज योर, हमने की थी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से, है ना। सो हमने थोड़ा सा देखा कि पहले किंगडम्स क्या हैं, कितने किंगडम्स हुए, और हम कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं। तो हमने बेटा पढ़ा कौन सा? एनिमल किंगडम के बारे में बात की, ठीक है। फिर हमने देखा कि क्लासिफिकेशन किस किस बेसिस पे की जा सकती है। तो एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन करने के लिए भी कौन से बेसिस उठाए साइंटिस्ट लोगों ने। फिर हमने ये भी देखा कि हमारे जो फीचर्स हैं एनिमल किंगडम के क्या क्या हैं, तो ये फीचर्स हैं एनिमल किंगडम के, राइट। फिर हमने ये देखा कि हायरार्की भी होते, किंगडम की भी आगे हायरार्की, उसके भी सब पार्ट्स हैं आगे, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट सिक, ठीक है। फिर हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो थे, उसके बेसिस पे हमने देखा कि 2 हिस्से में एनिमल किंगडम को डिवाइड किया जा सकता है। एक सब किंगडम 1 पैराजोआ, जिसका डेड एंड है, एवोल्यूशनरी डेड एंड है, कुछ नहीं आगे इसका, फॉर एग्जाम्पल है, ठीक है, सेसाइल है और आगे कुछ भी नहीं है इसका। लेकिन यू मेटाजोआ ऑन द अदर हैंड, दूसरा सब किंगडम, इसमें सब कुछ प्रेजेंट है जो हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो इसमें हम लोग गए। फिर हमने ये आपका बहुत ही प्यारा मेमोनिंग किया, प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स वाला, मैंने म्यूजिक के फॉर्म में भी आपको बताया, तो वो आप करो। देन उसके बाद में हमने बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान देखा हमने। ये 2 3 4 में कंफ्यूज नहीं करना है,
ये नंबरिंग मैंने यहाँ से उठाई हुई है, ठीक है, यहाँ से उठाई है नंबरिंग मैंने, तो आपको बिकॉज यहाँ पे जगह कम थी लिखने के लिए। एंड देन हमने बात की बॉडी सिमेट्री की, मैंने विद इन रेफरेंस आपको आपकी इससे भी पढ़ाया है। आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज योर रेडियल सिमेट्री, किसी भी प्लेन से काटे ये 2 हिस्से में बढ़ जाएगा बेटा। और ये जो है आपकी दी हुई है ये बायलेटरल सिमेट्री, देखो यहाँ पे इन्होंने एक ही इस पे जो है हाईलाइट किया है बायलेटरल सिमेट्री पे, ये देखिए, ठीक है ना, वेट, हाँ ये एक ही मिड, इसको दिस लाइन इज नोन एज मिड सैजिटल लाइन, ये आपको मिड सैजिटल लाइन बोलती है, ठीक है, दैट्स इट। तो ये है हमारा बेटा आज का जो है लेक्चर। परसों हम लोग मिलेंगे दोबारा। तो एक दिन मैंने आपको दिया है नोट्स बनाने के लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेजूंगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर रेगुलर रहना है इस चैनल पे तो, ठीक, क्वालिटी कंटेंट चाहिए और तुम्हें नीट क्लियर करना है 2024, क्योंकि मैं आपकी मदद तभी कर सकती हूँ, ठीक है ना, बिकॉज जब आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच एंड आई विल सी यू गाइस सून लाइव जल्दी से, और तब तक बस कीप मेकिंग नोट्स एंड कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, बाय बाय बच्चों, ऑल द बेस्ट।